बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 8 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। रशिया के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स को बंद किया जा चुका है क्योंकि कल यानी कि 9 मई को आपको मालूम है कि हर साल की तरह इस साल भी रशिया विक्ट्री डे सेलिब्रेट करेगा। जंग अजीम दोम में फतह का जश्न इस मरतबा रशिया की जानब से कुछ ज़्यादा स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, चाइना के सदर शी जिनपिंग मेहमान खसूसी हैं और इनके अलावा 28 ममालिक के सरबराहान विक्ट्री डे परेड के इस इवेंट के अंदर शिरकत करने वाले हैं, जिनमें से कुछ तो ऑलरेडी मॉस्को पहुंच चुके हैं। और इसके ऊपर यूक्रेन के हमले का खतरा और खदशा जंग अजीम दोम के इस जश्न में आपको साफ साफ सुनाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की रिटेलिएशन का, पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का खतरा और खदशा जो है वो भारत के अंदर भी मंडला रहा है। पाकिस्तान के कुछ शहरों के अंदर, रावलपिंडी समेत कुछ शहरों के अंदर ब्लैकआउट के अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो लग ऐसा रहा है, सियालकोट से तो कुछ खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि सियालकोट के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। अब आपने राना सनाउल्लाह समेत कुछ वज़रा के जो बयानात हैं वो आपने सुने होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि इस तरह की ऑथेंटिक रिपोर्ट्स तो हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान दिया जा सकता है। इसलिए मैं जाग रहा हूँ और मैंने सोचा कि इस दौरान आपके साथ कुछ पेंडिंग खबरें शेयर कर ली जाएं। ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे, चाइना के सदर शी जिनपिंग ये पहुँचे हैं मॉस्को। ये मेहमान खसूसी हैं उस लंबी चौड़ी फहरिस्त के अंदर जो मेहमानों की फहरिस्त रशिया की जानिब से जारी की गई है, उसमें चाइना के सदर चीफ गेस्ट होंगे रशिया के विक्ट्री डे परेड के अंदर। अच्छा, लिस्ट में आपको दिखा दूं कि लिस्ट जो है वो आरटी के ऊपर भी जारी की गई है। रशिया की मिनिस्ट्री जो इंफॉर्मेशन की है उन्होंने भी कंफर्म किया कि 29 जो गेस्ट्स हैं वो रशिया के विक्ट्री डे परेड के अंदर शिरकत करने वाले हैं। कुछ तो पहुंच चुके हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर। 30 थे ये एक्चुअली, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने माजरत कर ली थी पाकिस्तान के साथ अपनी हालिया टेंशन्स को लेकर। और मैंने एक वीडियो के अंदर 4-5 रोज़ कबल मैंने आपको कहा था कि अगर इसने ये दौरा कैंसिल किया है तो इसका मिस एडवेंचर का मूड जो है वो 9 मई तक ले जाने का इसका मूड है। और भारत की जानिब से जिस तरह की कार्रवाइयाँ की गई गुज़िश्ता रोज़, तो ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी ने ये जो दौरे रशिया है ये प्लान के तहत जो है इसको मनसूख नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया था। बहरहाल दीगर गेस्ट जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, साथ साथ आप पढ़ते रहें, मैं मुकम्मल फहरिस्त आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। अज़रबैजान भी है, आर्मीनिया भी है, इजिप्ट भी है, फ़लस्तीन के सरबराह भी हैं, चाइना के सदर शी जिनपिंग भी हैं यहाँ पर जो विक्ट्री डे परेड है रशिया का। इसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के सरबराहान और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के सरबराहान जो अलेक्जेंडर वुचिच हैं वो भी इस फहरिस्त के अंदर है। फिर रॉबर्ट फिट्सो जो नेटो मुल्क स्लोवाकिया के सरबराह हैं, रॉबर्ट फिट्सो वो भी इस फहरिस्त के अंदर आपको नज़र आएंगे। लूला डी सिल्वा जो ब्राज़ील के सरबराह हैं वो भी इस विक्ट्री डे परेड के इम्पॉर्टेंट इवेंट के अंदर शिरकत करने वाले हैं। फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के या फिर जो CSTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं बेलारूस समेत, तो ये भी इस विक्ट्री डे परेड के अंदर मौजूद होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और इस मरतबा ये जो गेस्ट्स की फहरिस्त है, हर मरतबा ऐसा होता है कि CSTO के मेंबर्स होते हैं या फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के सरबराहान वगैरह हैं वो होते हैं, आर्मीनिया के सरबराह वगैरह होते हैं, लेकिन इस मरतबा चाइना के सदर शी जिनपिंग चीफ गेस्ट हैं। और ये 29 ममालिक के सरबराहान जो हैं वो अपनी प्रेजेंस को कंफर्म कर चुके हैं। एक्सक्लूड मैंने कर दिया जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा, मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे कि अलेक्जेंडर वुचिच भी पहुंच चुके हैं, फिर चाइना के सदर शी जिनपिंग भी पहुंच चुके हैं, ब्राज़ील के सरबराह जो लूला डी सिल्वा हैं वो भी पहुंच चुके हैं, कुछ मज़ीद कंट्रीज़ के सरबराहान जो हैं वो भी मॉस्को पहुंच चुके हैं जो कि विक्ट्री डे परेड को अटेंड करेंगे, जहां पर कुछ ममालिक के मैं आपको बता दूं कि दस्ते भी यहाँ पर विक्ट्री डे परेड के अंदर रशिया के फौजियों के साथ हमें कुछ ममालिक के दस्ते भी नज़र आएंगे, जिनमें चाइना का दस्ता सरे फहरिस्त है, वेनेजुएला का दस्ता और मंगोलिया का दस्ता भी यहाँ पर विक्ट्री डे परेड के अंदर हमें नज़र आएगा। रिहर्सल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि रिहर्सल भी की जा रही है। लड़ाका तैयारे भी मॉस्को की फ़िज़ाओं में महव परवाज़ हैं। इन लड़ाका तैयारों के अलावा
یہ دیکھ لیں کہ یوکرین کے ڈرونز بھی ماسکو کی فضاؤں کے اندر محو پرواز ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوکرین کے صدر نے وارن کیا تھا نہ صرف رشیا کو بلکہ ان لیڈرز کو بھی جو کہ ماسکو پہنچنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، ان کو بھی یوکرین کی جانب سے وارن کیا گیا تھا کہ خبردار، رشیا کے وکٹری ڈے پریڈ کے اندر اگر تم نے شرکت کی، وہ جو ہمارا مشن تھا، جو آئسولیٹ کرنے والا مشن تھا، اس کے منہ پر اگر تم نے زناٹے دار تماچا مارا تو ہماری جانب سے رشیا کے وکٹری ڈے پریڈ کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور یوکرین کے صدر نے، میں آپ کو بتا دوں کہ جو دستے رشیا کے وکٹری ڈے پریڈ کے اندر شرکت کرنے والے ہیں، ان کو یوکرین کے صدر کی جانب سے وارن کیا گیا کہ ان دستوں کا نقصان ہوا، آپ کے فوجیوں کا نقصان ہوا یا پھر آپ کا نقصان ہوا تو ہمارا ذمہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور یوکرین کے صدر کے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف خالی پیلی وارننگز نہیں ہیں، بلکہ یوکرین کے صدر کی جانب سے مسلسل یہ تیسرا روز تھا کہ یوکرین کے صدر کی جانب سے جو ڈرون حملے ہیں وہ ماسکو پر رپورٹ ہوئے ہیں۔ آج کی رپورٹ کے مطابق 16 ڈرونز جو ہیں وہ یوکرین کی جانب سے ماسکو کی جانب بھیجے گئے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا کی جانب سے سیکیورٹی کے بہت زیادہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کس کس کنٹری کے جو لیڈرز ہیں، انکلوڈنگ چائنا کے صدر شی جن پنگ کی وجہ سے سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ رشیا کے اندر سخت کی گئی ہے۔ اس لیے ان 16 کے 16 ڈرونز کو رشیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی جانب سے مار گرایا گیا، لیکن وکٹری ڈے پریڈ پر اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کا یوکرین کے صدر کا پلان ہے تو ظاہر ہے کہ 16-17 ڈرونز تو نہیں بھیجے جائیں گے۔ وکٹری ڈے پریڈ کو اگر یوکرین کی جانب سے ٹارگٹ کرنے کا کوئی ارادہ ہے تو اس کے لیے یوکرین کی جانب سے کوئی بڑا پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یوکرین کا صدر، یہ جو اداکار صدر ہے، یہ اتنا پاگل ہے کہ اس امپورٹنٹ ایونٹ کو یوکرین کے صدر کی جانب سے ٹارگٹ کیا جائے گا۔ بہرحال یوکرین کے صدر کی جانب سے سیریس وارننگز اور جس طرح کے یہ ڈرون حملے ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر اس کی یہ خالی وارننگ ہوتی اور اس کا وکٹری ڈے پریڈ کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہوتا ایکچولی، تو پھر یہ ڈرون حملے اس وقت ایٹ لیسٹ بند ہو جانے چاہیے تھے، جس وقت رشیا کے اندر، ماسکو کے اندر جو گیسٹس ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور یوکرین کے صدر نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گیسٹ رشیا کے وکٹری ڈے پریڈ کے اندر شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یوکرین کے صدر نے کہا تھا کہ مجھے پرائیویٹلی کالز کر کے میری منتیں کر رہے ہیں کہ رشیا کے وکٹری ڈے پریڈ کو ٹارگٹ نہ کرنا برائے مہربانی، لیکن میں تو ٹارگٹ کروں گا، یوکرین کے صدر نے کہا۔ اور جس طرح کی حرکتیں یوکرین کے صدر کی جانب سے کی جا رہی ہیں تو ان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوکرین کے اس تھریٹ کے اندر کتنی سنجیدگی ہے کہ یوکرین کی جانب سے مسلسل تیسرے روز ماسکو کے اوپر ڈرون حملے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے جواب میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کی جانب سے 142 ڈرونز اور 4 میزائل جو ہیں وہ یوکرین کے دارالحکومت سمیت یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر رشیا کی جانب سے یہ ڈرونز اور میزائل سٹرائکس رپورٹ ہوئیں، اور ان ڈرونز اور میزائل سٹرائکس کے ساتھ رشیا کی ان سے بھی بڑی ایک وارننگ بھی سامنے آئی۔ اوریشنک میزائل رشیا نے تیار کر لیا ہے، اور رشیا کی جانب سے بیان سامنے آیا، دمتری میدویدیو جو رشیا کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ اگر یوکرین نے یہ حرکتیں اب بند نہ کی تو اوریشنک کی جو سٹرائک ہے وہ یوکرین کے دارالحکومت پر، یوکرین پر اوریشنک کی سٹرائک رپورٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ جی میزائل استعمال کرنے کی، یوکرین جیسے ملک کے ساتھ جنگ میں میزائل استعمال کرنا رشیا کی توہین ہے، میزائل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں اگر بہت حد پار کر لی یوکرین کے صدر نے، جو کہ پار کرتا ہوا نظر تو آ رہا ہے جس طرح کی حرکتیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں، تو اوریشنک کی سٹرائک جو ہے وہ میکسیمم رشیا کے آفیشلز نے کہا تھا کہ یوکرین پر رپورٹ ہو سکتی ہے، جو کہ اب رشیا کی جانب سے اوریشنک میں نے آپ کو بتایا کہ تیار کر لیا گیا ہے، کیونکہ یوکرین کی حرکتیں رشیا کی وارننگز کے باوجود نہیں رک رہی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہاں پر بھی یوکرین کے صدر کو سمجھانے میں میرا خیال ہے کہ ناکام ہیں، ورنہ یوکرین کے صدر کی جانب سے اس وقت کے اندر یہ ڈرون حملے ایٹ لیسٹ رپورٹ نہ ہوتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تو خود کو جو میڈیشن کا رول ہے اس سے بھی پیچھے ہٹا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور حل ڈھونڈ لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ خود کو رشیا اور یوکرین کی میڈیشن کی ایفرٹ سے پیچھے ہٹا رہے ہیں،
तो फिर सामने किसको ला रहे हैं? तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर जब बात की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से, तो तुर्किया के सदर ने कहा होगा कि मेरे पास फॉर्मूला है और तुम्हारे से अच्छा है। और माजी में जो तुर्किया की एफर्ट्स थी वो एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप से तो बहुत ज़्यादा कामयाब रही। इवन के यूएई की जो एफर्ट्स हैं कैदियों के तबादले को लेकर, आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, रशिया और यूक्रेन के दरमियान स्टार्ट ही से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किरदार अदा किया जा रहा है। और इस वक्त के अंदर ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी कि 205 कैदियों का तबादला इस वक्त के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी में ये कैदियों का तबादला जो है वो तय पाया है। तो इससे तो बेहतर था कि डोनाल्ड ट्रंप मुत्तहिदा अरब अमारात को या फिर पहले ही तुर्किया को किरदार सौंप देते, तो आज हालात यहाँ तक ना आते जहाँ तक आज हालात यूरोप के अंदर आ चुके हैं। लेकिन अब खबरें इस तरह की हैं कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और अगर डोनाल्ड ट्रंप निकल जाते हैं तो तुर्किया के सदर जो हैं वो अपना ये फेवरेट रोल, ये अपनी फेवरेट जॉब जो है जिसकी वैकेंसी अब खाली होने वाली है, तो तुर्किया के सदर आ जाएंगे और मीडिएशन का ये रोल तुर्किया के सदर की जानिब से ये अदा भी किया जा सकता है। दोनों कंट्रीज़ के साथ तुर्किया के सदर के अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी। और मैंने आपको बताया कि माजी में भी तुर्किया का किरदार तो रहा रशिया और यूक्रेन जंग बंद करने को लेकर, या फिर इनके दरमियान जो ब्लैक सी ग्रेन डील है उसको साइन करने में भी तुर्किया का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रहा। बहरहाल वो किरदार निभाने की नौबत आएगी या नहीं, ये तो आने वाले 24 से 48 घंटे तय करेंगे। रशिया का विक्ट्री डे परेड जिसकी तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अरूज पर हैं, रिहर्सल भी चल रही है, गेस्ट्स भी आ रहे हैं मॉस्को के अंदर, और उसके ऊपर से यूक्रेन के ड्रोन हमले हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से सिर्फ एक जो रॉबर्ट फिट्सो हैं जो इस विक्ट्री डे परेड के इवेंट के अंदर शिरकत करने वाले हैं, उनकी जानिब से यूक्रेन के सदर को शट अप कॉल दी गई। उसके अलावा यूक्रेन के सदर को फ्रांस की जानिब से, जर्मनी की जानिब से या फिर इटली की जानिब से यूक्रेन को क्या समझाया जाएगा? ये तो उल्टा यूक्रेन के सदर को असलहा, गोला बारूद भी दे रहे हैं और हल्लाशेरियाँ भी दे रहे हैं कि ठीक है रशिया के ऊपर हमला कर दो। लेकिन इन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इस इवेंट को टारगेट करने का मतलब क्या होगा। इस इवेंट को टारगेट करने का मतलब ना सिर्फ ओरेशनिक बल्कि रशिया की जानिब से मिसाइल भी फायर किया जा सकता है। अगर यूक्रेन की जानिब से कोई बड़ा और सक्सेसफुल हमला करने की कोशिश की गई रशिया की वार्निंग के बावजूद, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन की जानिब से इतनी बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत यूक्रेन क्या कर सकता है? इस बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को क्या यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जाएगा? डिटेल्स तो मैंने आपको बता दी कि यूक्रेन की जानिब से अभी भी जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं वो आपको मॉस्को की फिजाओं में महवे परवाज नजर आएंगे। लेकिन एक एनालिस्ट बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। एक एनालिस्ट ने ये कहा कि यूक्रेन की जानिब से ये जो ड्रोन हमले किए जा रहे थे, 2-3 रोज से मुसलसल यूक्रेन के जो ड्रोन हमले रिपोर्ट हो रहे थे, तो इसका मकसद ये था कि यूक्रेन के सदर उन कंट्रीज़ के सरबराहान को डराना चाह रहे थे कि वो रशिया ना आए, मॉस्को ना आए, विक्ट्री डे परेड के अंदर शिरकत ना करें। लेकिन इस तरह की हरकतों के बावजूद जिन्होंने आना था वो तो आ गए, और बाकी जो रहने वाले हैं वो भी कुछ घंटों के बाद मॉस्को पहुंच जाएंगे। तो यूक्रेन के सदर की ये हरकतें तो कामयाब नहीं हुई, तो क्या इससे आगे भी यूक्रेन के सदर बढ़ेंगे और रशिया की विक्ट्री डे परेड को यूक्रेन के सदर की जानिब से क्या टारगेट करने की कोशिश की जाएगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नज़र रखेंगे रूस और यूक्रेन के मामले पर भी, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा टेंशन्स हैं उनको लेकर आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।